आज के लेक्चर में हम लोगों को चैप्टर 3 कवर करना है। चैप्टर 3 में भी हमें कुछ स्केचिंग कमांड्स सीखना है और उन सारे कमांड्स का इस्तेमाल करके हमें ट्यूटोरियल्स बनाने हैं। तो देख लेते हैं कि हमें चैप्टर 3 में क्या क्या सीखना है और कौन कौन से टूल बार्स का इस्तेमाल करना है हमें। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हमें देखना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को चैप्टर 3 का असाइनमेंट्स अगर बता दूं तो साथ साथ में आपके सारे कमांड्स भी कवर हो जाते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग चैप्टर 3 में दिए हुए असाइनमेंट्स को कवर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे कमांड्स भी कवर हो जाते हैं। ओके, तो मैं यहां पे डायरेक्ट जंप कर रहा हूं ट्यूटोरियल्स में, और ट्यूटोरियल नंबर 1, 2, 3 जो भी है पूरा खत्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है सारे कमांड्स क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोगों को कोई डबल सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक। ओके, तो बाजू में हमारे असाइनमेंट्स रहेंगे और इधर जाकर हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, सो एवरीथिंग इज ओके। देख लीजिए। चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हमें यह पढ़ना है कि हम इस तरह के ऑब्जेक्ट को कैसे बना सकते हैं, और दिया हुआ जो है उसी तरह से हमें बनाना है, ना ही थोड़ा बहुत इधर ना ही थोड़ा बहुत उधर, यानी कॉम्प्रोमाइज हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। और हम आसानी से विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज हम इसको बना सकते हैं, तो हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जितने भी कमांड्स दिए हुए हैं उससे रिलेटेड सारे ट्यूटोरियल्स यहां पर हैं। तो अगर हम लोग ट्यूटोरियल्स को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से करेंगे, तो हमारे कमांड्स ऑटोमेटिक ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल नंबर 1। ये है हमारा ट्यूटोरियल नंबर 1 ऑफ चैप्टर 3। लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहां से हमें इसी तरह से देखना है बाबा कि हमें किस साइड से लेना है। दिस इज द फेस, ये फेस हमारा है जिसको बनाया है। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, गौर से देखिएगा, और ये वीडियो शाम तक आपके पास पहुंच जाएगा थ्रू यूट्यूब, तो आप उसमें भी रिपीट करके देख सकते हो। और जो छोटे छोटे कमांड्स हैं उसको कैसे लेना है उसको फिर से आप समझ सकते हो। तो आज रात 9 बजे तक ये वीडियो आपके पास होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट में जाते हैं, फिर पार्ट डिजाइन में जाते हैं। नो प्रॉब्लम, चैप्टर 3 एक्सरसाइज नंबर 1 ऐसे कर देते हैं हम लोग। ओके, सी कुछ नहीं, एक्सरसाइज 1 कर देता हूं, है ना, बाकी का कोई दिक्कत नहीं। ओके कर देता हूं यहां से। ओके करने के बाद एक नया कमांड हमें देखने को मिल रहा है। इस कमांड को हम लोग बोलते हैं सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड होल। ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड होल। ये है हमारा इलोंगेटेड होल, ये है सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड होल। सो ऑलवेज रिमेंबर, दोनों के तरीके में अलग है, मतलब अलग अलग तरीका है, इन दोनों को लेने का अलग अलग तरीका है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले तो हमने इलोंगेटेड होल को देख लिया है, अब हम सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड होल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे आपको इस प्लेन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको जाना है स्केच में, और स्केच में जाने के बाद हम लोग लेंगे एक सेंटर्ड रेक्टेंगल। देखिए यहाँ पे 200 बाई 200 का हमें एक सेंटर रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो उसी का हमें इस्तेमाल करना। यू कैन सी हियर एंड हियर। ओके,
तो चलिए यहां पे हमें सेंटर रेक्टेंगल क्लिक किया, ये लिया मैंने सेंटर रेक्टेंगल, और यहां पे जाना है हमें 200 हाइट, ये हो गया मेरा 200 हाइट, और 200 हमारा विड्थ भी हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, उसके बाद बाकी के कमांड्स हम लोग लेंगे। देखिए यहां पर मुझे एक सर्कल की जरूरत है, आप इस सर्कल पे क्लिक कर सकते हैं, सेंटर पे क्लिक कीजिए, और डायमीटर दिया हुआ है 20 का, तो आप यहां पर रेडियस 10 डाल सकते हैं और इंटर कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात क्या है, यहां पर एक हमें इलोंगेटेड होल लेना है। आप इधर जाइए, ये देखिए हमारा इलोंगेटेड होल यहां पर है, यू कैन सी हियर। तो यहां पे क्लिक कीजिए, फिर किधर भी ले लीजिए, हमें उतनी दिक्कत नहीं आएगी। यहां से मैंने ऐसे ले लिया। ओके, अब जाके हमें प्रॉपर डायमेंशंस भी डालने पड़ेंगे। आपको यहां पे डबल क्लिक करना है, देख लीजिए ये टोटल सेंटर टू सेंटर हमारा 140 का है। आप इसको क्लिक कीजिए, यहां पे क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कर सकते हैं, 140 ले लिया। उसके बाद इधर से भी 30, इधर से भी 30 आप ले सकते हो। इसको क्लिक कीजिए, इसको क्लिक कीजिए, दोनों डबल क्लिक कर देंगे, एंड देन यहां से भी हमारा 30 का है। सो आप इस लाइन को लीजिए और इसके सेंटर पॉइंट को लीजिए, और इस तरह से आप 30 का ले सकते हैं। एंड देन टोटल यहां पर 20 है, तो आप यहां से क्या कीजिए, इसको 10 ले लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा इलोंगेटेड होल तो हमारा बन गया। अब देखते हैं सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड होल क्या होता है और उसको हम कैसे बनाते हैं, यानी ये वाला जो पोर्शन है उसको हम कैसे बनाएंगे, आराम से देखिएगा। तो दिस वन इज योर सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड होल। आप इसको क्लिक कीजिए, देखिए ये सेंटर से ये स्टार्ट हुआ है, तो हमें यहां सेंटर पे क्लिक करना है। सेंटर पे क्लिक करने के बाद देखिए इसके टोटल वैल्यूज यानी पैरामीटर्स के जो टैब हैं वो ओपन हो चुके हैं। अभी इसमें सबसे पहले जो वैल्यू हमें डालनी है वो है ये सेंटर वाला जो रेडियस है यहाँ पे 70 का, उसको डालना है। तो ये यहाँ पे देख लीजिए आपका 70 इंटर। 70 इंटर करने के बाद आपको फर्स्ट एंगल बोलेगा, यानी ये फर्स्ट एंगल हमारा है 35 डिग्री का। तो ये ए फॉर एंगल यानी ये 35 डिग्री हमें डालना है यहाँ पे, 35 इंटर। एंड देन देखिएगा सेकेंड एंगल कितना है, मतलब ये जो 110 का एंगल दिया हुआ है वो हमारा सेकेंड एंगल होता है, जो कि आपको एस के पास डालना है, 110 इंटर। उसके बाद देखिए और क्या बाकी रह गया है, तो यहां पे देखिएगा आपको रेडियस डालना होता है। सपोज कर लीजिए कि यहां से यहां तक जो उसकी डिस्टेंस दिया है वो है 20, तो इसका रेडियस ऑब्वियसली 10 का ही होगा, तो वो रेडियस आपको यहां पर मिलेगा, यानी 10 का डाल दीजिए और इंटर कर दीजिए। इन दिस वे वी कैन क्रिएट दिस सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड होल। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं, चलिए अंडू कर देता हूं, प्रेसिंग कंट्रोल Z। फिर से लेता हूं मैं सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड होल, ये लिया मैंने सेंटर में जाने के बाद पहले ये सेंटर जो दिया हुआ है आर्क, उसका रेडियस 70 इंटर। द फर्स्ट एंगल 35 इंटर। द सेकेंड एंगल 110 का लेना है, और उसके बाद ये टोटल 20 है, मतलब रेडियस इसका 10 का रहेगा। दैट्स इट, ये हमारा बन गया। अभी आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि बाबा ये वाइट क्यों है, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है बॉस। ये देख लो, या तो आपको यहां पे 35 डिग्री का एंगल डालना होगा, या तो फिर इन दोनों एक्सिस को हमें सिमेट्रिक करना होगा। मैं दोनों ही तरीके बता देता हूं। यहां पे कंस्ट्रेंट पे आपको डबल क्लिक करना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इस एक्सिस को लिया और यहां पे जाके डबल क्लिक करके 35 ले लिया। तो एक तरीका तो ये है, ये हमारा फुली डिफाइन हो गया। नाउ वी वुड नॉट बी एबल टू मूव दिस स्केच एनीमोर। ओके,
एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक करना। तो चलिए, मैं देखिए ये हिल रहा है पूरा, नथिंग टू वरी। मैं क्या करता हूं, कंस्ट्रेंट पे डबल क्लिक करता हूं, इस एक्सिस को लिया, फिर इस एक्सिस को लिया, राइट क्लिक करके अलाउ सिमेट्री लाइन, और यहां पे वर्टिकल एक्सिस पे क्लिक कर देता हूं। इस तरह से भी आप इसको सिमेट्रिक कर सकते हैं और फुल्ली कंस्ट्रेंट कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर थोड़ा गौर से देखिएगा सर जी, वी नीड फिलेट। ये देखिए, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे हमें 10 रेडियस का फिलेट चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, नो प्रॉब्लम, क्या करना है, हमें सबको सेलेक्ट कर लो, या तो फिर आप चाहो तो एक एक करके भी कर सकते हो। ये देख लो, हमारा कॉर्नर हो गया, लेकिन हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ये सब में तो शार्प कॉर्नर है नहीं, तो ये सब में हमारा फिलेट होगा नहीं, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये लिए कॉर्नर, कॉर्नर के बाद यहां पर रेडियस जो है वो 10 का है और इंटर कर दिया। तो इन दिस वे एक साथ में ही, एक बार में ही आप चारों कॉर्नर्स को फिलेट कर सकते हैं। ये बेहद आसान है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये हमारा स्केच पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। स्केच कंप्लीट होने के बाद जैसा कि आपको पता ही है कि हमें एग्जिट वर्क बेंच पे क्लिक करना है, और एग्जिट वर्क बेंच पे जाने के बाद आपको पैड करना पड़ेगा। पैड करने के बाद आपको पैड का वैल्यू डालना है, 20, 30, 40, या फिर मिरर भी कर सकते हो। यहां से प्रीव्यू एंड देन ओके, और इस तरह से ये पार्ट हमारा बनके हो गया तैयार। आई बात समझ में? ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगले असाइनमेंट्स में ये थोड़ा सा एक नई चीज हमें सीखनी है, जिसको मैंने अभी तक बताया नहीं है। लाइन तो हमने थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन बाय टेंजेंट लाइन का इस्तेमाल अभी तक हमने नहीं किया, जो इस ड्राइंग में हम लोग देखने वाले हैं, बाय टेंजेंट लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में जाने के बाद पार्ट डिजाइन में ले लो पार्ट 2, और यहां से प्लेन एंड देन स्केच। यहां पर देख लीजिए, मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा ये सबको ना अरेंज कर देता हूं। गो टू टूल्स, कस्टमाइज, बीच में आता है तो अच्छा नहीं लगता। रीस्टोर ऑल कंटेंट्स, रीस्टोर पोजीशंस, अपने अपने जगह पर जाकर बैठ गया, इसको आप ऊपर रख दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां पर एक नई कमांड हमें सीखने को मिलेगा। देखिए यहां पे एक सर्कल, यहां पे ये 2 सर्कल, ये 2 सर्कल, 4 सर्कल ले लेता हूं। आप डबल क्लिक कीजिए, आपको आराम से मिलेगा। 1, 2, 3 एंड 4 हो गया। अब सब में डायमेंशन डालनी है। कंस्ट्रेंट पे डबल क्लिक करेंगे, यू कैन सी हियर डायमीटर 45, डायमीटर 20। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहां से लीजिए डायमीटर 45, और इसका जो डायमीटर है वो है 20। यस, नाउ रेडियस इज 40, हियर रेडियस इज 20। सेलेक्ट दिस सर्कल, राइट क्लिक, गो टू रेडियस, और यहां पे हमारा 40 का रेडियस है, और ये हमारा 20 का रेडियस है। ओके, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 130। तो आपको इस एक्सिस को सेलेक्ट करना है और इस सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करना है केयरफुली। 130, दैट्स इट, हो गया। एंड देन आप यहां से एक कमांड का इस्तेमाल करेंगे जिसको बोलते हैं बाय टेंजेंट लाइन। ओके, तो यहां से आप जाके लाइन वाले ऑप्शन में जाइएगा, और ये हमारा तीसरा ऑप्शन मिलता है। आपको यहां पे डबल क्लिक कर लेना है, क्योंकि हमें 2 लाइन चाहिए, इसलिए बाय टेंजेंट लाइन लिया और डबल क्लिक भी किया। ठीक है, सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली ये दोनों टेंजेंसी मेंटेन करेगा। इसको भी पकड़िए और इसको भी पकड़िए, ऑटोमेटिकली ये टेंजेंट्स में है। ठीक है, एंड देन यहां से आपको क्विक ट्रिम का इस्तेमाल करना है। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए, ये इस तरह से हमारा आ गया। ओके ओके,
once we have completed the sketch, then go to this exit workbench and go to pad, and pad में जाने के बाद आप मिरर भी कर सकते हैं, ओके कर सकते हो, like this isometric। ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा असाइनमेंट। अब देखते हैं थर्ड वन। यू कैन सी हियर थर्ड वन। इसमें नया कुछ तो नहीं है, बट देखेंगे इसको थोड़ा सा। नाउ गौर से देखिए थोड़ा इसको। देखने में आसान लगता है, शुरू में जब मैं बताता हूं उस वक्त भी आसान लगता है, लेकिन जब आप खुद बनाने के लिए बैठते हैं वहां पर जाकर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलिए उसी तरह से हमें प्लेन पार्ट लेना है और यहां से आपको प्लेन लेना है, स्केच में जाना है। बेशक मैं यहां से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता हूं, है ना, नो प्रॉब्लम, यहां से उठाऊंगा मैं, बाद में भी हम अरेंज कर सकते हैं इसको। देखिए ये तरीका भी कारगर है, बेहद स्मार्ट तरीका है। ये देखिए आड़ा टेढ़ा है, ये हमारा सेंटर लाइन है, इसका मतलब सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है हमारा। जैसे कि ये हमारा 200 का है तो 100 यहां से यहां होगा और 100 यहां से यहां होगा। ठीक है, 50-50 यानी सिमेट्रिक होगा। सो हमें यहां पे कंस्ट्रेंट लेना है, डबल क्लिक, आप इसको क्लिक कीजिए, फिर इसको क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, अलाउ सिमेट्री लाइन, और ये रहा मेरा वर्टिकल एक्सिस। ये देखो ये इस एक्सिस के सेंटर में आ गया। फिर आप इस वर्टिकल लाइन को लीजिए, फिर आप इस वर्टिकल लाइन को लीजिए, राइट क्लिक और अलाउ सिमेट्री लाइन, यहां पे इसको क्लिक कीजिए। इन दिस वे हमने इसको पूरी तरह से सिमेट्रिक कर दिया। अब बाद में हम लोग इसमें डायमेंशंस डालेंगे। जैसे कि ये हमारा 200 का है, आपको दोनों लाइंस को सेलेक्ट करनी है और यहां से आप 200 का ले लीजिए। फिर ये हमारा 90 का है, आप इसको भी पकड़ के 90 ले सकते हैं। ओके, दिस इज योर 40 लीजिए, यहां से 40। अगर आप इस साइड में 40 डाल दिए तो ऑटोमेटिकली इस साइड भी हमारा 40 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिमेट्रिक किया है। ठीक है, अब यहां से देख लीजिएगा ये हमारा 50 का है, तो आप इस लाइन को भी सिलेक्ट कर लीजिए, दिस इज योर 50। ओके फाइन। अब देखते हैं आगे का काम। आगे का काम क्या है जी? यू कैन सी हियर 6 × R10 क्या है? ये देखो 3 कॉर्नर इधर, 3 कॉर्नर इधर, ये दिख रहा है, 3 कॉर्नर्स 3 कॉर्नर्स, 6 कॉर्नर्स हो गए। चलिए तो 6 कॉर्नर्स हमने सेलेक्ट किए और यहां पर आप गौर कीजिएगा, इसको बोलते हैं कॉर्नर। आप इस पर क्लिक कीजिए और इसका रेडियस दिया हुआ है 10, आप यहां से 10 डाल दीजिए। ये देखिए एक झटके में 6 के 6 कॉर्नर्स हमारे राउंड हो चुके हैं, फिलेटेड हो चुके हैं। नाउ द सेकेंड थिंग इज 2 कॉर्नर्स अप्लाइड फिलेट विथ रेडियस 15। उसी तरह से हमें दोनों को सेलेक्ट करना है, ड्रैग करके भी कर सकते हैं। कॉर्नर पे जाएंगे और यहां से आपको 15 ले लेना है। यह हमारा बाहर का स्केच बन चुका है। अब अंदर की बात करते हैं। अंदर में हमें इलोंगेटेड होल लेना है। आप यहां से क्या कर सकते हैं, इलोंगेटेड होल लेते हैं और यहां पे जाने के बाद आप इसके बराबर भी जा सकते हो। यू नो, दिख रहा है क्या? यस, और आप इसके बराबर भी जा सकते हो। यू नो, दिख रहा है? इट्स वेरी नाइस। एंड उसके बाद ये है हमारा 20। अब 20 टोटल है, मतलब इसका रेडियस जो आएगा वो 10 का आएगा। आप ले सकते हैं इसे, आप मेजर करके भी देखेंगे। क्यों इसके बराबर मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये भी 40 है और ये भी 40 है, दिख रहा है? तो इसीलिए मैंने इस सेंटर को इसके साथ कोइंसिडेंट कर दिया। ठीक है, और इसके सेंटर को इस लाइन के साथ कोइंसिडेंट कर दिया, तो हमें बाद में ये 120 डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब इसकी हाइट है वो है 20, तो आप यहां पे 20 ले सकते हो। सेलेक्ट दिस एंड दिस इज 20।
फाइन, ये हो गया हमारा इलोंगेटेड होल पहला। अब ये छोटा वाला भी देख ही लेते हैं, तो एक छोटा वाला इलोंगेटेड होल लेता हूं मैं यहां से। अवॉइड अनवांटेड रिलेशंस, जो कि देख लो यहां पे कुछ आएगा, ऐसा ऐसा कुछ आता है, तो अवॉइड दिस, है ना। आपको यहां पे क्लिक करना है, अब बाद में मैं उसको डायमेंशन डालता हूं। ओके, ये टोटल हमारा 10 का है ना, तो 10 यहां पे आधा लेना है 5, और बाकी का मैं डायमेंशन डाल देता हूं। ये देख लीजिए, ये टोटल 20, यहां से 40, फिर ये 30। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें इस यहां से यहां तक 20 लेना है। ओके, फिर इस लाइन से इसके सेंटर तक हमें, ओ आई एम सॉरी, यहां से लेकर इसके सेंटर तक हमें कितना लेना है, 40। और ये जो है हमारा वो है 30 का। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां से आपको 30 लेना है। फाइन, ये हो गया हमारा दूसरा वाला इलोंगेटेड होल। अब यहां पर एक नया कमांड हमें सीखना है, या तो हम लोग शायद जानते हैं मिरर कमांड के बारे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसे ड्रैग करना है, इलोंगेटेड होल सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको मिरर में जाना है, और मिरर में जाने के बाद आपको वर्टिकल एक्सिस पे क्लिक कर देना है। ये देख लीजिए हमारा बनके तैयार हो गया स्केच। याद रखिए, एक्स्ट्रा एक भी पॉइंट आपके स्केच को बर्बाद कर सकता है। एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है एक्स्ट्रा, ठीक है। ओके, यहां से आपको एग्जिट करना है, एंड देन यहां से आपको पैड करनी है। जितनी वैल्यू आपको चाहिए आप यहां से डाल सकते हो, 35 का भी लेते हो तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। और यहां से आपको आइसोमेट्रिक ले लेना है। ये देख लीजिए हमारा बन गया, ठीक। ओके, अब बात कर लेते हैं अगले असाइनमेंट की। अगला असाइनमेंट में क्या दिया हुआ है जरा देखते हैं। दिस पार्ट, दिस इज वेरी इजी। बाय टेंजेंट लाइन का जो इस्तेमाल किया था हमने लास्ट ड्राइंग में, उसी का हमें इस्तेमाल करना है इसमें भी। ओके, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, 2 सर्कल इधर लेना है, 2 सर्कल इधर और 2 सर्कल इधर, बस। उसके बाद में ये इलोंगेटेड होल, या तो फिर ये बाहर से बाई टेंजेंट लाइन और बाई टेंजेंट लाइन। ओके, ये 3 बाई टेंजेंट लाइन लेना है, फिर बाद में आप इसको ले सकते हो, ठीक है। बाद में ट्रिम कर देंगे हम लोग, सिंपल। ओके, डोंट वरी, रात 9 बजे तक ये वीडियो आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर पे होगा, तो आप उसमें से भी रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पार्ट डिजाइन। ओके, उसी तरह से देख लीजिए, साइड वही है, कोई भी प्लेन चेंज नहीं हुआ है। उसी तरह से प्लेन लेना है और स्केच में जाना। ये 3 चैप्टर तक, जो 4 चैप्टर तक जो दिए हुए हैं वो सिर्फ बेसिक है। हमें सिर्फ एक ही प्लेन सेलेक्ट करना है, अलग अलग स्केच बनाना है, अलग अलग डायमेंशन डालना है, एग्जिट वर्क बेंच पे जाना है, फिर उसको पैड करना है। ये सिंपल से स्टेप हमें करने हैं। याद रखिए, ये सारे ही हमारे फाउंडेशन है। अगर हम लोग यहां पर फांकी मारे तो फिर आगे तो दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि हम किस लेवल के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल, मैं कभी भी पूछ सकता हूं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो 2 सर्कल ले लेता हूं, डबल क्लिक किया सर्कल पे, 1 2 3 4, इसको ऑफ कर दूंगा। ये दोनों सर्कल को सिलेक्ट करूंगा और मिरर करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद हमें मिरर कमांड पे क्लिक करना है, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लेना है। ये देख लीजिए, अगर आप चाहें तो इसमें बाई टेंजेंट लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज योर बाई टेंजेंट लाइन। डबल क्लिक किया ताकि मैं कंटिन्यूअसली यूज कर पाऊं, सेलेक्ट किया और सेलेक्ट किया। ये दिस इज वेरी सिंपल, यू नो।
ठीक है। अब जाके हमें ट्रिम करना है, क्विक ट्रिम कर दिया। ये जो अनवांटेड चीजें हैं उसको आप हटा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं उसके पैरामीटर्स की, यानी डायमेंशन की, ठीक है। आप इस पे डबल क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ पे रेडियस 40, रेडियस 20, ये दोनों ही 20-20 का है। आप इसको सेलेक्ट कीजिए। ये रहा रेडियस 40, ओके। इसका भी रेडियस 20, ओके। और इसका जो डायमीटर है, राइट क्लिक करके डायमीटर ले सकते हो, 60, फाइन। और इसका जो डायमीटर है वो है 20। हालांकि ऊपर लो या नीचे लो कोई मसला नहीं है। अब देखिए ये हमारा 130 का है। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए। यहां से कितना है, 130, यस। एंड देन दिस इज 160, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक। ये हमारा 160। ये देखिए हमारा पूरी तरह से फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुका है। नाउ वी नीड एन इलोंगेटेड होल। यहां पे क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए, यहां पे सेलेक्ट कीजिए और ऐसे जाइए, ठीक है। बाद में आप क्या कर सकते हैं, ये है टोटल 20 का, आप यहां 10 ले लीजिए, हाफ ही चाहिए मुझे। फिर ये देखिए हमारा 60 है और ये हमारा 30 है। आप इस पर डबल क्लिक कीजिए। दिस इज योर 60 एंड देन यहां से यहां तक 30, या फाइन। ये हमारा स्केच हुआ कंप्लीट। याद रखिए ओरिजिन के साथ हमें हमेशा किसी ना किसी तरीके से रिलेशन में रहना है, समझे क्या। आप कहीं भी नहीं बना सकते, इधर उधर नहीं बना सकते, एक्सिस के साथ कनेक्टेड रहना है। ओके, एग्जिट करूंगा, पैड करूंगा, मिरर कर सकता हूं, ओके कर सकता हूं। ये देख लीजिए हमारा, ये भी पार्ट हमारा बनके हो गया तैयार। ओके, क्लियर, बिल्कुल आसान है। अगर आप इसमें मटेरियल वगैरह डालना चाहते हैं तो यहां से देख लीजिएगा, अप्लाई मटेरियल का कमांड है। और यहां से आप मेटल लेना है तो ब्रास, एल्यूमिनियम, क्रोम, है ना, दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स वी हैव। और अगर पेंटिंग्स वगैरह डालनी है तो आप यहां से पेंटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ये दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा जो विजुअल स्टाइल है वो यहां से हमें चेंज करना होगा। यू कैन सी दिस, ठीक है। अगर जब तक आपने विजुअल स्टाइल नहीं बदला तब तक ये हमारा वैसे दिखेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उस पर, ठीक है। अगर आपको सेक्शन वगैरह भी दिखाना है तो आप सेक्शन वगैरह भी दिखा सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा डायनेमिक सेक्शन कमांड है वो देखना पड़ेगा। ये यहां से मिलता है, ये डबल एरो आपको दिखेगा, यहां से आप उसको ढूंढ सकते हो। कुछ कमांड्स यहीं पर छुपे हुए रहते हैं। हियर वी हैव, जहां पर आपको ये डबल एरो वाला ऑप्शन दिखाई दे, ये तो समझ लेना कि कुछ तो वहां पर छुपा हुआ है। और ये देखिए मैंने डायनेमिक सेक्शनिंग निकाल दिया है और इस पर क्लिक करूंगा और ये देखिए हमारा सेक्शन हो चुका है। वेरी वेरी सिंपल। ओके, यहां से भी आप इसको रोटेट वगैरह कर सकते हैं। यू कैन सी दिस, ठीक। ओके, फाइनली डन। याद रखिए दिस आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट लेकिन यहां पर हमारे लिए जो ये कमांड है हमारा किधर गया, ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। आप इसको हटा सकते हो बट इसको नहीं, इसको अपने पास ही रखिए, ठीक है। हर बार हमें आइसोमेट्रिक वगैरह करने की जरूरत पड़ती है। अब आप इसको ऑफ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, यहां पे रख देंगे, चलेगा। ये हमारा ट्यूटोरियल भी कंप्लीट हुआ। ओके, चलते हैं इसमें थोड़ा सा देखते हैं। इसमें एक नया कमांड है जिसको हम इलिप्स बोलते हैं। यू कैन सी हियर दिस पार्ट, वेरी वेरी इजी।
आई एम सॉरी, ये देख लो, देखो गौर से इसको कहां से शुरू किया जाए। हम चाहें तो रेंडमली ये सब बना सकते हैं, बाद में हम इसको क्या करेंगे, सिमेट्रिक वगैरह करेंगे, फिर इस इलिप्स को भी ले सकते हैं, फिर ये सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड होल को भी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में जाता हूं, पार्ट डिजाइन में जाता हूं, ओके करता हूं। आप पार्ट का नाम डाल दीजिए, मैं नहीं डाल रहा, आई एम सेविंग सम सेकंड्स। इसी तरह से प्लेन को लेना है और यहां से स्केच में जाना है। आप चाहें तो रेंडमली स्केच ले सकते हैं। देखिए, रेंडमली लेने के बाद उसको ठीक करना बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर ये आपको आ गया तो आपने बहुत अच्छा तरक्की किया समझो। चलिए स्टार्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो कैसे करना है। सो मैं क्या करता हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं इधर तक, ओके, फिर इधर जाता हूं, रेंडमली ले लिया मैंने, कोई डायमेंशन नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। दिख रहा है, यहां तक हमारा काम हो गया। अब यहां से मैं आर्क लूंगा, ये वाला आर्क, इसको बोलते हैं टेंजेंट आर्क, और ये लिया, फिर यहां से ये लिया। ओके, अब देखो यहां से मैं ऐसे ले लेता हूं, मैं आड़ा टेढ़ा ले रहा हूं, जान के ले रहा हूं ताकि हम इसको ठीक कर सकें, और फिर से उसको, बस ये देखिए हमारा ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये गलती से हिल जाए ना तो आप क्या कीजिए, इस बटन पे क्लिक कीजिए, इसको बोलते हैं नॉर्मल व्यू। आप इस पे नॉर्मल व्यू पे क्लिक कीजिए तो ये सीधा हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बाबा माउस की गड़बड़ी की वजह से, हमारे हाथ की गड़बड़ी की वजह से ये हिल जाता है, तो आप इसको नॉर्मल कर सकते हो। ओके, इट्स वेरी वेरी सिंपल। अब बात करते हैं इसको ठीक करने की। चलिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा सेंटर लाइन दिया हुआ है, तो आप यहां से क्या कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, इस वर्टिकल लाइन को लिया और इस वर्टिकल लाइन को लिया, राइट क्लिक, अलाउ सिमेट्री लाइन, और ये रहा हमारा वर्टिकल एक्सिस। फिर इसको भी लूंगा और इसको भी लिया, राइट क्लिक, अलाउ सिमेट्री लाइन, ये लिया वर्टिकल एक्सिस। सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन, राइट क्लिक, ये लिया, फिर वर्टिकल एक्सिस। तो ये तीनों हमारे कोइंसिडेंट हो चुका है। हेलो, ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, फिर इस सेंटर लाइन को पकड़ा, फिर इसको पकड़ा, राइट क्लिक और कोइंसिडेंट कर दिया। इस तरह से हमारा क्या हो गया है, पूरी तरह से स्केच सिमेट्रिक हो चुका है। अब काम करना है हमें डायमेंशन की। आप यहां पे डायमेंशन ले सकते हो, दिस इज 60, 30, दिस इज 60, एंड बीच वाला जो है हमारा 30। ओके, थर्टी के बाद उसके बाद बीच वाला जो है वो है 80, उसके बाद ये आपको क्या करना है, दिस इज 30, ये ले लिया, नहीं तो हाइट ले लेता हूं, इसका कितना हाइट इसका 30 का है, दैट्स इट। और उसके बाद ये है हमारा 140 का। आप यहां क्लिक कीजिए, फिर यहां पे क्लिक कीजिए, सॉरी यहां से 140। बाद में आपको क्या करना है, ये देखिए टोटल 170, तो आप इसको क्लिक कीजिए, फिर इसको क्लिक कीजिए, ये रहा हमारा 170, दैट्स इट। अब देखिएगा सर एक और चीज है, देखिए यहां पे क्या किया गया है, ये हमारा वर्टिकल है, बट यहां पर ऐसा कुछ है ही क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट, राइट क्लिक और वर्टिकल करना होगा। ओके, ये जो एक्स्ट्रा आया है डायमेंशन, आप इसको डिलीट कीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है, आने वाले टाइम पे। अब बात कर लेते हैं, इसका रेडियस जो है वो है 80 का। आप इसको क्लिक कीजिए, यहां से 80 हो गया, ये देखिए कितना बड़ा आ गया। ये वेरी वेरी सिंपल, ठीक है।
हमारा देखिए स्केच पूरी तरह से ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब हमारा स्केच पूरी तरह से सही है। ओके, अब बात कर लेते हैं सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड होल की। यू कैन सी हियर, ठीक है। तो यहां से हमें सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड होल को लेना है, उसके बाद इस सेंटर से हमें स्टार्ट करनी है, उसके बाद इसका रेडियस जो है वो है 55। आप यहां से 55 ले लीजिए सेंटर वाला, और देखिएगा यहां तो हमारा 0 आ जाएगा ना जी, इसके बराबर में है तो 0 आएगा, तो यहां से हमें 0 रख लेना है। 0 करने के बाद ये यहां से टोटल यहां तक 180 आएगा, 180 इंटर, ये देखिए टोटल आ रहा है, नो प्रॉब्लम। अब एक और काम हमें करना है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो कि ये 22 दिया हुआ है, तो इसका आधा हमें रेडियस लेना होगा। यहां पे रेडियस 11 का हमें लेना होगा। ये देखिए हमारा काम हो गया। अब यहां पे एक और चीज देखना होगा सर जी, ये देखिए हिल रहा है। क्यों हिल रहा है? क्योंकि ये लाइन हमारा पूरी तरह से वर्टिकल नहीं है। आपको ये वर्टिकल करना होगा। आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके इस कंस्ट्रक्शन लाइन को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक और हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल नहीं, माफी चाहूंगा। ये देख लो यहां से आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। ओके, अब इस ड्राइंग में आखिरी काम ये करना है, हमें यहां से इलिप्स लेना है, और ये है हमारा इलिप्स। नो प्रॉब्लम, यहां से मैं सेलेक्ट करता हूं, इधर कहीं पर भी ले लो। अब देखिए इलिप्स में क्या होता है, एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है। तो यहां पर जो है आपको दोनों दिया हुआ, यू कैन सी हियर। ये देख लीजिए आर एक्स यानी रेडियस इन एक्स डायरेक्शन इज 70 एंड रेडियस इन वाई डायरेक्शन इज 30। यानी इसमें मेजर एक्सिस का वैल्यू है 70 का और माइनर एक्सिस का वैल्यू है 30 का। ठीक है, तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं। जैसे कि ये लिया मैंने, तो यहां पर ऊपर में आपको मिलेगा इसकी वैल्यूज। आप मेजर एक्सिस डाल दीजिए 70, माइनर एक्सिस डाल दीजिए 30, एंटर। और ये जो है ना वो एंगल जो है आपको 0 डालना चाहिए यहां से, क्योंकि ये पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब एक चीज यहां पर मिसिंग है। क्या मिसिंग है? ये देखो इसका जो टोटल डायमेंशन है यहां से यहां तक का टोटल देख लीजिए कि ये हमारा जो है 100 वाला। ओके, तो ये मिसिंग है। अभी मैं उसको भी डाल देता हूं तो ये पूरी तरह से कंस्ट्रेंट हो जाएगा। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां पे जाके 100 कर दीजिए। इन दिस वे हमने इस स्केच को भी बना दिया। बड़ा गंदा सा लग रहा है ना, लेकिन क्या करें ऐसा ही लेना होता है। ठीक है, ये हमारा हो चुका। इतना होने के बाद हमें फिर से स्केच में जाना है, सॉरी एग्जिट वर्क बेंच में जाना है और पैड में जाना है। यहां से मिरर, आप इसकी वैल्यूज को बढ़ा सकते हो। यहां से प्रीव्यू कीजिए और यहां से ओके कर दीजिए। दैट्स इट। ये भी पार्ट हमारा बनके हो गया तैयार। और अगर आप इसमें अलग कलर्स डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ अप्लाई मटेरियल से तो कर सकते हो। एक और तरीका है, किसी भी टूल बार पे आपको राइट क्लिक करना है और ग्राफिक प्रॉपर्टी में जाना है। उसके बाद आप इस पार्ट बॉडी को सेलेक्ट कीजिए और यहां से आपको क्या करना है, ऐसा ले लीजिए। ओके, सो दिस इज द वे। आप इसको कलर भी डाल सकते हैं। एनी टाइम यू कैन चेंज द कलर। ओके, तो ये हमारा आया। ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान है। किसी भी तरह से दिक्कत आती है आप हमें पूछ सकते हो, बिंदास पूछ सकते हो। ठीक है, हर तरह की आजादी आपको दी जाती है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक बार पूछो, 2 बार पूछो, है ना, नो प्रॉब्लम। आई एम रेडी। मुझे अच्छा लगता है आप सभी के डाउट्स को क्लियर करना। ठीक है, घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, बिंदास बोलो, बिंदास सीखो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ दिस वन इज वेरी सिंपल। दिखा देता हूं, 2 मिनट का काम है। स्टार्ट पार्ट डिजाइन से ओके। यहां पे थोड़ा सा मैं अलग तरीके से इसको बनाऊंगा।
मैं प्लेन लिया, ओके किया। देखिए कैसा है ये टेक्निक, अगर आप समझ गए तो फिर आपका स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। यहां से देख लीजिए टोटल 120 का है। आप एक लाइन ले लीजिए, क्योंकि मैं सिमेट्रिक लेना है। ये लाइन देखिए बीच में सेंटर लाइन है, इसका मतलब ये लाइन हमारा सिमेट्रिक है, ये पार्ट पूरा सिमेट्रिक है। ठीक है, एक लाइन लेता हूं यहां से। सेंटर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ऊपर से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम। और यहां से आपको सिमेट्रिकल एक्सटेंशन लेना है। और देखिए इसका टोटल लेंथ है 120, यहां से आपको 120 लेना है। अभी मैं ऊपर में डायमेंशन डालूंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, यहां से मैं ये ले लिया, फाइनली हमने इसको क्रिएट किया। अब जाके मैं प्रोफाइल लेता हूं और यहां से ही बाकी का सारे काम करूंगा। ये रहा, ये लिया, ये लिया, ये लिया। अब देखिए ये आर्क हमें लेना है। ठीक है, तो हम इसके लिए इस टेंजेंट वाले आर्क का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, हम यहां से करने वाले हैं 3 पॉइंट आर्क का इस्तेमाल। नो प्रॉब्लम, यहां पे क्लिक करेंगे फिर ऐसे जाएंगे। अभी फिलहाल तो ये गंदा दिख रहा है, बट मैं इसको ठीक कर दूंगा। फिर नो इश्यू, ये आड़ा टेढ़ा आ रहा है, आने दो। फिर यहां से मैं इधर गया और इसके बराबर में जाके टच कर दिया, यहां से इसको ऑफ कर दिया। ये देखो कैसा दिख रहा है, आड़ा टेढ़ा दिख रहा है ना। दिस लाइन इज सिमेट्रिक, बट बाकी के सब हिले डुले हैं। ठीक है, तो हमें उसको ठीक करना होगा। लेट्स हैव अ लुक। आपको कंस्ट्रेंट पे डबल क्लिक करना है। सबसे पहली बात आप इसको पकड़िए और इसको पकड़िए, राइट क्लिक करके कोइंसिडेंट कीजिए। ये देखिए इसके बराबर आ गया, क्योंकि ये भी इसके बराबर है। अब बात करते हैं, इस सेंटर को पकड़ा और इस वर्टिकल एक्सिस को पकड़ा, राइट क्लिक कोइंसिडेंस। ये देखिए ये भी कोइंसिडेंस हो गया। अब बाकी के मैं डायमेंशंस डाल देता हूं। और दूसरी बात ये है, इसको भी और इसको भी सिमेट्रिक करना होगा। तो दोनों लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, अलाउ सिमेट्री लाइन, ये लिया वर्टिकल एक्सिस। ओके, अब बाकी का डायमेंशन डालूंगा। ठीक है, ये टोटल हमारा देख लो 180 का है। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, 180 यहां से आएगा। ओके, एंड नाउ दिस इज 80, select and select 80, and then this is radius 60. Okay, this is your 10. Okay, ये हुआ। अब बाकी का काम हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे फिलेट लेना है। ये देखिए यहाँ पे रेडियस 20, यहाँ पर भी रेडियस 20, बिकॉज हमारे पास क्या है, ठीक है, रेडियस है इधर, देख रहा है। ओके, यहां से ऑफ करूंगा मैं। अब देखिए इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां से लिया कॉर्नर एंड दिस इज योर 20 रेडियस, ये हो गया। उसके बाद यहां से आप लीजिए, दिस इज योर डायमीटर 20, दिस इज आल्सो 20, ये लिया, रेडियस इज 10, रेडियस इज 10, आप यहां से ऐसे कर दीजिए। ओके, नाउ व्हाट, यहां पे देखिए 2 इंटू रेडियस 5, तो आप ऐसे ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां से ये लिया और ये रहा हमारा 5, एंटर, एक बार और एंटर कर दो, एक बार और एंटर कर दो, या दैट्स इट। आए आप नेक्स्ट यस भी कर देंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। ये देख लीजिए हमारा ये भी स्केच बनके हो गया तैयार। ओके, चलिए यहां से आपको करना है एग्जिट वर्कबेंच, एग्जिट के बाद यहां से पैड, और पैड करने के बाद यहां से मिरर एंड देन ओके। यहां से आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये देख लो, ये भी बिल्कुल आसान है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये भी हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हुआ। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, नो प्रॉब्लम। ओके, अब देखिए
इस ट्यूटोरियल में एक नया कमांड हमें सीखना है, ठीक है। इसमें क्या है, हमें रोटेट कमांड के बारे में जानना है। अब रोटेट कमांड को हम कैसे यूज करते हैं वो हम आपको बताएंगे, अभी देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। सपोज कीजिए मैं यहां से स्टार्ट पार्ट डिजाइन और यहां से ओके में गया, ठीक है। उसी तरह से हमें प्लेन को सेलेक्ट करना है, फिर स्केच में जाना है, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमें 1 2 3 दिस वन, 1 2 पीसीडी मतलब पिच सर्कल डायमीटर 3, ये 4 और ये 5। कितने सारे होल्स हो गए, बहुत सारे होल्स, सॉरी सर्कल्स हो गए, 5 सर्कल्स लेने हैं। आपको क्या करना है, यहां पे डबल क्लिक, देन 1 2, यहां से हमें 3 और क्या करना है बाद में देखते हैं। ये 1 2 एंड 3 हो गया। अब जाके इसको मैं डायमेंशन डालता हूं। See, we have 60 here, 60 डायमीटर, यहां से हमें 60 लेना है। उसके बाद रेडियस 40 लेना है, राइट क्लिक करके आप रेडियस ले सकते हो 40 का। और उसके बाद ये हमारा 120 डायमीटर, मतलब यहां से राइट क्लिक करके आप डायमीटर लीजिए जिसका डायमीटर 120 है, ओके। ये तो हमारा हो गया जी। अब हम इसको क्या करेंगे, ऑफ करेंगे और इस कंस्ट्रक्शन सर्कल को हम कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें ये डॉटेड डॉटेड चाहिए, ठीक है, नहीं तो हम पैड नहीं कर पाएंगे इसको। अब ये हमने कर दिया कंस्ट्रक्शन मोड में। अब फिर से इसको ऑफ कीजिए ताकि मैं दूसरा जो लूं सर्किल वो डॉटेड में ना आए। फिर यहां पर हमें क्या करना है, 2 सर्कल्स लेने हैं जो कि इसके बराबर में आएगा 1 एंड दिस इज योर 2, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला काम। अब इसमें भी हमें डायमेंशंस डालने हैं। आप इस पर डबल क्लिक कीजिए। रेडियस इसका 10 है, डायमीटर इसका 10 है। रेडियस इसका 10, राइट क्लिक करके रेडियस ले सकते हैं, रेडियस 10 एंड सिलेक्ट, राइट क्लिक डायमीटर 10, ओके। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए यहां से मुझे एक लाइन लेनी है। इट्स वेरी सिंपल, आप यहां से देखिएगा कैसे लेना है। सो दैट्स इट, यहां से लेना है, हमें दिख रहा है। और इसको ऑफ कर देता हूं मैं, यू कैन सी लाइक दिस। ये हो गया। एक और ले लेता हूं मैं, यहां से लेना है, ये नहीं कि इसके इंटरसेक्शन से लेना, नहीं गलत हो जाएगा। ये देखो यहां से लेना है इसके बराबर, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको, है ना, या तो मैं एक अच्छा तरीका बताता हूं जी, इसको हटाओ, सबको हटा लो। मैं एक मस्त तरीका बताता हूं। ये लिया प्रोफाइल, यहां से स्टार्ट करो, नो प्रॉब्लम, सीधा लो। ये आर्क ले लिया यहां से ऐसे और इसको जाके यहां पे टच कर दो, इसको ऑफ कर दो। ये तरीका बेहतर है, मैं इसी का इस्तेमाल करता हूं। अब यहां पे कंस्ट्रेंट लेता हूं, इसको हमें हॉरिजॉन्टल करना होगा। राइट क्लिक करके हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। फिर इस सेंटर को लिया, इसको लिया, राइट क्लिक कोइंसिडेंस, फिर आप इसको पकड़िए और इस आर्क को राइट क्लिक करके कोइंसिडेंस, ठीक है। अब हमें इसमें डायमेंशन डालना है 10 और यहां से ये लिया मेरा 10 डायमीटर, रेडियस मतलब 5 का रहेगा, लाइक दिस। ये हमारा एक आइटम बन गया है। अब हमें क्या चाहिए, 45 डिग्री में इसको रोटेट करना है। 45 डिग्री में चलिए हम लोग रोटेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको टोटल सेलेक्ट करना है। अब देखिए रोटेट कमांड किधर है, मैं इसका लोकेशन बता देता हूं। इन सबको सेलेक्ट किया, फिर ये मिरर वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो यहां पे आपको इधर जाना है। यू कैन सी हियर द रोटेट कमांड, आपको ये क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर इंस्टांस एक, मतलब एक ही मुझे लेना है फिलहाल। तो मैं यहां पे सेंटर पे क्लिक कर देता हूं, ये देखो सेंटर पे क्लिक किया और यहां पे डिग्री डाल दिया 45। याद रखिए यहां पर डुप्लीकेट मोड आपका ऑन रहना चाहिए। इसका एक डुप्लीकेट आएगा ना, और कॉपी भी होगा और रोटेट भी होगा, इसलिए हमने डुप्लीकेट मोड को ऑन किया। अगर आप यहां से हटा देते हो तो ये वाला हट जाएगा और यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ओके कर देता हूं मैं यहां से। ये देखो हमारा एक आ गया। एक बार फिर से देखते हैं।
मैंने सबको सेलेक्ट किया, ये लिया रोटेट, रोटेट के बाद ये लिया सेंटर पॉइंट 45 डिग्री, इंटर, ये हुआ। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां से हमें मिरर ले लेना है, मिरर के बाद ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लो, ये हो गया। अब आप इसको सेलेक्ट कीजिए, टोटल को मिरर कीजिए, यहां से इसको ले लिया एंड दैट्स इट, ये हो चुका है हमारा। अब आप बोल सकते हो कि सर व्हाइट व्हाइट क्यों दिख रहा है, तो हमें इसको फुल्ली कंस्टेंट अभी करना बाकी है। आप ट्रिम कीजिए, ऐसे ऐसे क्लिक करके हमें हटाना है। ओके, अब देखिए एक एक करके करेंगे तो शायद टाइम लगेगा ज्यादा, तो मैं आपको एक अच्छा कमांड बताता हूं। सबको सेलेक्ट कर लो और यहां पर देखिए ये जो है ना, ये तीसरा वाला ऑप्शन, इसको बोलते हैं फिक्स टुगेदर। उसके बाजू में है एक ऑटो कंस्ट्रेंट, आप इस पर क्लिक कीजिए, ये देखो एक ही झटके में पूरा पूरा ग्रीन हो जाएगा। ये कहां पर है एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको, अंडू करके मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये देखो ये तीसरा वाला ऑप्शन है, इधर फिक्स टुगेदर के बाजू में ऑटो कंस्ट्रेंट, और यहां से आपको ओके कर देना है। याद रखिए कोई भी स्केच एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर नहीं रहना चाहिए, ठीक है, तो हमारा सही होगा, नहीं तो गड़बड़ होगी फिर। ओके, अब क्या करते हैं, यहां से एग्जिट करते हैं, एग्जिट करने के बाद यहां से पैड करते हैं, दैट्स इट, यही तो है इसका कंसेप्ट, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा ज्यादा कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ये हो गया हमारा एक और पार्ट, ठीक है। वेरी सिंपल, यू नो, सही तरीके का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आराम से बनेगा, नहीं तो इसमें फंसे रह जाते हैं लोग। दिख रहा है टाइम, दिख रहा है कितना एक्सपेक्टेड टाइम हमारा 30 मिनट्स का दिया हुआ है, बट ये 5 मिनट में भी 5 मिनट के भी लायक नहीं है। 2 मिनट 3 मिनट में आप इसको बना के फेंक सकते हो, ओके ना। तो हमेशा स्टेप्स को ध्यान में रखना है कि हम किस स्टेप से बनाएंगे कि हमारा कम एफर्ट लगे, कम टाइम लगे, है ना, और ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़े। ओके, ये है लास्ट ट्यूटोरियल ऑफ दिस चैप्टर। चलिए इसको फिनिश करते हैं, स्टार्ट पार्ट डिजाइन। ओके, उसी तरह से हम प्लेन लेते हैं, स्केच में जाते हैं और यहां से 2 सर्कल ले लिया मैंने, डबल क्लिक करता हूं, 1 2, diameter is 25, select, diameter is 25, radius is 10, radius is 15 ना, ओके ठीक है। अब देखो बाकी का काम कैसे करेंगे, बाकी का काम हम लोग प्रोफाइल से करेंगे। ये लिया प्रोफाइल, आप इसको क्लिक कीजिए, यहां से स्ट्रेट, फिर यहां से ऐसा, फिर यहां से थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं। ये देखिए परपेंडिकुलर का साइन आ रहा है ना, इसको रहने दीजिए बस, बाकी का इसको ऑफ करता हूं। इतना बनाने के बाद मैंने इसको ऑफ किया और इसको मिरर करूंगा तो हमारा काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। दिख रहा है जैसा इस साइड वैसा इस साइड, क्योंकि ये भी देख लो सेम सेम है। एक लाइन यहां से ले लेता हूं, ओके, यहां से आपको डबल क्लिक करना है। उसके बाद देख लीजिए ये 25 है, ये लिया मैंने 25। उसके बाद select this line and this align 135 and this is your 12.5, this is also 12 and this is 60, यहां से यहां तक 60। ओके, अब जाके आप क्या करो, इसको डिलीट कर दो। ये देख लो आराम से ये हमारा डिलीट हो गया, बिल्कुल आसान है। एग्जिट करेंगे और यहां से पैड करेंगे, मिरर करने मिरर करें, ओके करो। ये देख लो सब कुछ हमारा बनके हो गया तैयार। ठीक, चलिए मैं सारे पार्ट्स को सेव कर देता हूं, या
So where is the location? Location is कटिया and parts. चलो parts में डाल देता हूं. Yes. यहां से आसानी से हम लोग डाल सकते हैं. सेव करके रखिए, कभी भी काम आ सकता है, कभी भी काम पड़ सकता है. सो इस तरह से आप इसको सब कुछ सेव कर दीजिए. जहां मन करे अपने कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव में रखिए. अपने काम को थोड़ा सा देखिए, निहारिए और खुद को अप्रिशिएट कीजिए. ओके. So in this way we have completed the chapter 3 lesson. Okay, so chapter 3 all the tutorials has been covered today. और किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है तो feel free to ask, कभी भी आप पूछ सकते हो मुझसे. Thank you very much for this session. Okay, good day.